सेवन्थ क्लास। आज हम अभ्यास 8H स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो हमने पीछे सर्व समीकाएँ पढ़ी थी उनका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ आपको क्या अंक दिख रहा है, 51 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ अब एक नंबर देख रहे हैं जिसका नंबर क्या है आपका 51 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आप इसमें सर्व समीका कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सर्व समीका है, अब ये जो 51 है हमारी, जो हमने सर्व समीकाएँ पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी आपने। ठीक है, आपने पढ़ा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने ये पढ़ी सर्व समीका। एक पढ़ी आपने माइनस वाली। ठीक है, यहाँ माइनस आ गया था, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर थर्ड वाली हमने जो सर्व समीका पढ़ी वो a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ी। तो अब आप यहाँ वैल्यू क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 का मान निकालना है मुझे, और इसकी घात 2 दी है। तो अब मैं इस संख्या को कोशिश करूँगी a प्लस बी के रूप में लिखने की, ताकि मेरी ये सर्व समीका इसमें लग जाए। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 51 लिखा हुआ है, तो यदि मैं 51 यानी मैं इसको 50 प्लस 1 कर दूं तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये भी 51 है, और यदि मैं 50 प्लस 1 लिख रही हूँ तो ये भी 51 बन जाएगा। हमें अपनी सर्व समीका का प्रयोग करना है, तो इसलिए हमने इसको 50 प्लस 1। ये अब आप इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चनों को कोशिश करना तोड़ने की कि वो राउंड फिगर में हो जाए, जैसे 100 प्लस 2, 100 प्लस 1। तो यहाँ हमने 50 प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ अब हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब बन गया ये ए, ये बन गया बी, ये बन गया। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर ए है और ये है मेरा बी है। बस अब हम इसको कर देते हैं। देखो 50 यानी ए 50 का स्क्वायर, बी यानी आपका 1, आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 मैंने ये लिख दिया, तो 2 आपका। ठीक है, तो 2 आपका आते ही ये ए आपका ये गुणा 50, क्योंकि जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, तो गुणा 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 50 की घात 2, तो 50 गुणा 50, तो ये कितना हो गया, 2 0 आ गई, और ये 5 आपका 2 0 और 5 पंजे आपका 25, तो ये आ गया आपका 2500। ठीक है, और ये जमा 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1। ठीक है, इसके बाद प्लस 2 गुणा 50, तो 25 दूनी 50 और 1 से ये गुणा हो गया, तो 2 गुणा 50, 50 दूनी 100, 100 गुणा 1 ये आपका आ गया 100। तो अब हम इसे प्लस कर देंगे, 2500 ये हो गया आपका, और 100 ये हो गया आपका 2600, और 1 ये आ गया, तो ये 2601 आ गया। गुणा तो आप इसको भी कर सकते हो, इसका क्या मान था 51 गुणा 51, लेकिन वो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती। ये यदि हम इसे सर्व समीका का प्रयोग करके करते हैं तो ये हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। तो ये आपका आंसर आ गया है 2601। ऐसे अब देखिए सेकंड नंबर पे वो क्या कह रहा है, 105 की घात 2। ठीक है, तो 7th क्लास आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर, यानी आप उसको किस तरीके से तोड़ सकती हो, है ना। तो अब जैसे ये 105 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये मेरा ए बन गया और ये बी। तो अब हम अपनी ये सर्व समीका इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे फार्मूले में, तो 100 की घात 2, ये आपका जमा 5 की घात 2 जमा 2 गुणा 100 गुणा आपका 5। ठीक है, हो गई वैल्यू पुट। अब इसे गुणा कर देते हैं। देखो 100 को आपको 2 बार गुणा करना है, तो 100 में क्या है 2 0, तो 1 0 एक बार की, 1 0 आपकी एक बार की, और 1 एकम 1। यदि 100 गुणा 100 करेंगे तो हमारा ये 10,000 आ जाएगा। जमा ये क्या है 5 की घात 2, 5 पंजे 25। ठीक है, जमा इसके बाद ये देखिए 100 है, ये गुणा 2 है 200,
और 200 को आपको 5 से गुना करना है तो 1000, तो 2 पंजे 10 और ये आपका हो गया 1000। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए। अब आपका क्या है 10,000 ये है और एक ये 11,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 11,025। ठीक है, इसको आप चाहे तो इस तरीके से क्रम में संख्या लिखकर भी आप इन तीनों को प्लस कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया 11,025। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 201 की घात 2। ठीक है, अब 201 को क्या कर सकते हैं हम, देखो 200 प्लस 1 और इसकी घात 2 आपकी। ठीक है, अब बन गया ये a प्लस बी का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 आपका प्लस 2a गुना b। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जब भी बच्चे ये ज़ीरो वाली गुणा हो ना तो 200, 100, 300, तो क्या करो ये ज़ीरो, देखो 1 2 0 ये, अब इसकी घात 2 है तो ये डबल हो जाएगी आपकी, है ना, 2 4 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आ गया आपका जमा 1 और ये जमा 2 दूनी 400, 400 एकम आपका 400। ठीक है, अब हम इसे प्लस कर देंगे, आपका 40,000 ये हो गया और 400 ये और एक ये, तो आपका आंसर आ गया 40,400। दोबारा लिख देती हूँ 40,401। तो ये तीनों को प्लस करके आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है आपका 302 की घात आपकी 2। ठीक है, अब 7th क्लास बस यहाँ पे यही फोकस करना है आपको कि इनके फैक्टर कैसे करें, है ना मेन। तो बाकी तो आपका फिर a प्लस बी का स्क्वायर ही ये बन जाएगा। अब सीधा इसमें क्या लिख सकती हूँ मैं 300 प्लस 2। कोशिश करो ये आपका राउंड फिगर में आ जाए, 100, 200, 150, 50 इस तरीके से। ठीक है, और बाकी वो जो दूसरा नंबर है उसे प्लस कर दीजिए। फिर अब हम करेंगे 300 इसकी घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 300 और ये आपका गुणा 2। ये आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अभी क्या बताया था ये ज़ीरो आपकी डबल हो जाएंगी, यहाँ 2 है और 2 का डबल आपका 4। ये कितना आ जाएगा 2 दूनी आपका 4। अब ये देखो आपका 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया आपका 6 दूनी आपका 12। एक ये हो गया ए आपका 2 दूनी 4, 4 तिये आपका 12, 1200। ठीक है, ये आपकी ज़ीरो क्या है यहाँ पे आपकी 2 जीरो हैं तो इसके साथ आपकी 2 ज़ीरो ये आ जाएंगी। ठीक है, अब बस अब इसको हम प्लस कर देते हैं। देखो ये आपका हो गया यहाँ से, तो ये आपका इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, यहाँ 1200 आ गया था आपका, ये 90,000। ठीक है, ये 90,000 और ये आपका 1,200, तो ये आपका आ गया 91,204। तो ये आपका आंसर आ गया 91,204। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा मान है आपका 1,001 की घात आपका 2। 1,001 की घात आपका 2। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सीधा क्या है 1,000 में हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1,000 प्लस 1 और इसकी घात आपका 2। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1,000 की घात आपका 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा 1,000 और गुणा 1 आपका। ठीक है, अब आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे 3 जीरो आ रही है, एक एकम तो एक ही आ जाएगा, ये 3 3 की डबल 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 1 आपका। ठीक है, इसके बाद ये आपका 2 एकम 2 और 2 को 1 से गुना करा तो आपका आ गया 2,000। ये आपका 2,000। अब इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, तो ये आपका 1 आ गया, है ना, और ये क्या है आपका यहाँ पे ज़ीरो कितनी है 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो पहले से लगा दो, 1 2 3 3 ज़ीरो यहाँ तक आ गई आपकी। ठीक है,
इसके बाद हाँ एक रह गया बच्चे, ये एक भी तो प्लस होना था, तो एक यहाँ आ जाएगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, आप इनको चाहे इस तरीके से सीक्वेंस में लिख कर भी यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 और ये 2 जीरो आपकी ये, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 1 लाख है ये आपका, और ये 2000, तो आपका बन गया 1,02,001। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 की घात आपकी 2। तो आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ 49, अब आपको सर्व समीका दूसरी प्रयोग करनी पड़ेगी यहाँ पर, कौन सी, a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपका किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो बताती हूँ क्यों। देखो यहाँ आपका 1001 आ रहा था, इसमें आपने 1 प्लस करा, 302 आ रहा था, इसमें 2 प्लस करा। अब यहाँ 49 है, इसे मुझे राउंड फिगर बनाना है, तो 49 में मैं आपका 50 में से मैं 1 घटा दूँ तो आ जाएगा 49। तो यहाँ जो सर्व समीका हम प्रयोग करेंगे, हम वो माइनस वाली, हम 50 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये आपका स्क्वायर, क्योंकि यदि मैं 50 में से 1 घटा दूँ तो 49 आ जाएगा, और वहाँ पे 49 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसे ए बी की तरह यूज़ कर लेते हैं। 50 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा आपका ए 50 और गुणा 1 आपका। ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी का स्क्वायर वाला सर्व समीका बन गई। 50 को 50 से करा तो 2500, 5 पंजे 25 और 2 जीरो प्लस 1 और ये माइनस आपका, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आपका 100। तो ये आपके पास आ गया 2501 में से। अब आप क्या घटाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए चाहे रफ में, अब आप इसे देखो 2501 आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस मुझे क्या करना है, 100 मुझे माइनस करने, तो क्या बचा 2401। तो अब मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2401। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 की घात 2। अब आप ये देखिए कितने में से घटा दो कि 90 आपका 100 सीधा हम राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम राउंड फिगर करके लिख लेते हैं इसे, 100 माइनस 2 का स्क्वायर, तो बन गई आपकी माइनस वाली सर्व समीका। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। यह आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा आपका 100 गुणा 2। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यह आ जाएगा आपका 4 जीरो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 2 की घात 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और 4 को 100 से गुणा करा तो आपका 400। ठीक है, अब आपको 10,000 में से आपको ये 404 ऐसे लिख लीजिए, चाहे से देखो 10,000 और ये आपका 4, 10,004 आ गया। अब इसमें से 400 माइनस करना है, 4 का 4 0, यहाँ 10 बचा, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ बचा आपका 9, तो 9,604। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें बस आपको यही सिचुएशन देखनी है कि क्या वैल्यू हम पुट करें कि हमारी सर्व समीका यहाँ पर लग जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 95 की घात 2। ठीक है, आप देखो 95 में यदि मैं 5 आपका मुझे चाहिए, यहाँ 95 चाहिए, तो 100 में से मैं 5 घटा दूँ तो आपका 95 आ जाएगा। देखो है ना, 100 माइनस 95 की घात 2, तो हो गई आपकी सर्व समीका तैयार। अब हम इसे लिखेंगे 100 की घात 2 आपका यहाँ से आ जाएगा प्लस 95, सॉरी ये आएगा 5 माइनस करना है ना, हमें 95 चाहिए, तो 5 की घात आपका यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 गुणा 100 गुणा आपका 5। ठीक है, इसमें 1 और ये 4 0 और ये 25 और ये आ गया माइनस के 5 दूनी 10 और 100 ये आपका गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 1000 आपका 3 जीरो इसकी यहाँ पर आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बस अब 10,000 25 में से तो सीधा 1 हटा दो, 10,000 में से 1 गए 9,000 और 9,000 में ये 25 जोड़ दिए, तो आंसर आ गया आपका 9,025। ठीक है, तो 7th क्लास बस पूरी एक्सरसाइज ये आपकी सर्व समीका बेस है और कुछ नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह की सर्व समीका आपकी इसमें
चलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इसने दे रखा है 919 की घात आपका 2। अब सीधा सा यदि मैं 1000 में से 3 घटा दूँ तो 997 आ जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 1000 माइनस का 3 और इसकी घात आपकी 2। अब हम क्या करेंगे, वही आपका 1000 की घात कितनी आपकी 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1000 गुणा आपका 3। ठीक है, इसके बाद अब ये कर लेंगे, 1000 को लिखेंगे तो यहाँ 6 जीरो आ जाएंगे आपकी। ठीक है, डबल हो जाएगा इससे, 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6 और ये कितना आ गया आपका 6000। तो अब 1 लाख में से आप ये घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 994009। ये ज़रा आप इस तरीके से यहाँ प्लस करना और फिर इसमें से माइनस करना, इतना कैलकुलेशन आपको खुद भी करके देखना है बच्चे। ठीक है, इसमें तो सारी ये कैलकुलेशन ही इसने कह रखी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में दे रखा है उसने हमें 10.2 की घात आपकी 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 10.2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 10 में हम 0.2 प्लस कर दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा। देखो 10 मैंने यहाँ रख लिया प्लस 0.2, तो यदि मैं जोड़ दूंगी तो 10.2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर समीकरण तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे तो 10 की घात 2 प्लस 0.2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 10 गुणा 0.2। 10 को 10 से करा तो ये आपका 100 आ गया। अब ये 0.2 है, 0.2 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट आपका 4 और ये आपका प्लस, क्योंकि ये सरसमीका आपकी किस में चल रही है, आपकी प्लस में। ठीक है, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अब जोड़कर देख लेते हैं इसको हम। 2 दूनी 4 और 4 का मतलब ये पॉइंट है, देखो बच्चे है ना, तो ये हम 10 से गुणा करेंगे इसको, 10 को 0.2 से तो 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 2 दूनी 4, तो 100 ये और 4 ये और पॉइंट ये, तो 104.4 04 सॉरी 0.4 आएगा ना, हाँ तो 4 आ जाएगा ये आपका। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो ठीक है 7th क्लास, आज हम ये एक्सरसाइज इतनी ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी। तो आज आपको ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।